आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इसी सदन से नियोजन नीति पारित हुई थी और अब 2 दिन पहले सरकार ने कैबिनेट से नई नियोजन नीति को मंजूरी दे दी है। जो विधेयक सदन से पारित हो गया है उसे बिना वापस लिए फिर से कैबिनेट से पारित करना नियम संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन का अवमानना कर रही है। हमने एक सवाल किया, मैं व्यवस्था पर मैं खड़ा हुआ और मैंने ये कहा कि अध्यक्ष महोदय, ये सदन चलने के वक्त में किसी भी दिन अगर कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाता है तो उसको सदन में घोषणा करना पड़ता है, और ये सदन में न ला करके बाहर में घोषणा करना ये सदन का अवमानना भी बनता है। और इसीलिए हमने कहा कि महोदय, इस पर आप संज्ञान में लेकर के, ये अगर सरकार कैबिनेट में नियोजन नीति को लाई है तो उसको सदन में घोषणा करना चाहिए था, जिसके चलते अभी पूरे झारखंड में युवाओं में बड़ा ऊहापोह की स्थिति पैदा हुई है। तो भाई, जब नियोजन नीति आप ला रहे हैं तो उसको सदन में लाना चाहिए था, घोषणा करना चाहिए था। आपने 60-40 का रेशियो दिया है, तो जब अभी आपका यहाँ पर कोई नियोजन नीति आपने लाया, बट स्थानीय नीति अभी तक आपका ज्यों का त्यों है। अभी तक कोई डिफाइन हुआ नहीं है कि स्थानीय कौन है। तो स्थानीयता, अस्थायी नीति, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम अभी भी सरकार से आग्रह करते हैं कि पहले स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति को सदन में घोषणा किया जाए। वर्तमान में जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ है दादा, उसमें क्या खामियां नजर आती है? क्या खामियां क्या है नहीं है वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। खामियां क्या है नहीं है उसको पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि सदन के चलते किसी भी दिन अगर आप कैबिनेट में इस चीज़ को लाते हैं तो ये नियम है कि वो पहले हाउस के अंदर में, सदन में वो घोषणा हो। बट मेरा जो कहना था, जो नियम है इसमें सदन का अवमानना बनता है ना, तो इसलिए मेरा जोर था कि इसको सदन में घोषणा हो और इसके बाद स्थानीय नियोजन नीति बने। नियोजन नीति ठीक है, आपने जैसा किया है, कैसे लाया है नहीं लाया है, बट यहाँ पर स्थानीय कौन है, क्योंकि आज पूरे झारखंड प्रदेश में अभी तक इसका सर्वे नहीं हुआ कि किसके हाथ में खतियान है और किसके हाथ में खतियान नहीं है। और मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि बहुत लोग असमंजस में रहते हैं कि 1932 या कोई बोलते हैं 1904-5, कोई बोलते हैं 60-64 में हुआ है। तो पूरे राज्य में तो एक बार में सर्वे नहीं हो सकता है, विभिन्न समय पर हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिसके हाथ में खतियान है, और केवल आदिवासी नहीं, यहाँ सारे मजहब के लोगों के हाथ में खतियान है, और जिसके हाथ में खतियान है वही का यहाँ का स्थानीय। भाजपा विधायकों ने भी सरकार पर सदन की अवमानना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, इसी सदन से सर्वसम्मति से नियोजन नीति पारित हुई। इस समय 1932 आधारित स्थान नीति पारित की गई। अभी जो कैबिनेट में नई नियोजन नीति आई है वो 2016 वाली नीति है। विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 1932 पर सरकार क्यों बैकफुट पर आई। ये झारखंड के लोगों के साथ धोखा है। हम लोग इसलिए बहिष्कार कर दिए आज विधानसभा के होली को, क्योंकि इस राज्य के लाखों युवाओं का होली को के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। जब विधानसभा में सर्वसम्मति से हम लोगों ने, जब सरकार ने 1932 का नियोजन नीति लेके आया, हम लोगों ने सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक साथ हम लोगों ने उसको ध्वनि मत से उसको पारित करने का काम किया। फिर अभी वर्तमान में सरकार ने उस 1932 के नियोजन नीति को स्थगित करते हुए एक कैबिनेट से नई नियोजन नीति लाई है, जिसमें विधानसभा को विश्वास में नहीं लिया सरकार ने। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जवाब दे कि विधानसभा को विश्वास आपने क्यों नहीं लिया।
विपक्ष के भी विधायक नवीन दामी ने भी मामला को उठाया है, हम लोगों ने सबों ने मामला को उठाया। और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो आप जो नया नियोजन लाए हैं आप, वो क्या है? पूर्व की सरकार में जो 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी के लिए राज्य के 24 जिला को 10 साल के लिए आरक्षित किया था यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के लिए, आपने उसको भी हटा दिया। और उस नीति में क्या क्या है ये सदन को बताना चाहिए, सरकार को सदन में मामला को लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने लाया नहीं, इसलिए जोरदार तरीके से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सदन का हम लोग घेराव नहीं किया। सदन के अंदर हम लोगों ने मांग रखा नियोजन नीति पर कि नियोजन नीति है क्या, तो इसको वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मांग हम लोगों ने स्पीकर साहब से किया। स्पीकर साहब ने हम लोगों की मांग को नहीं माना और हाउस एडजॉर्न कर दिया। फिर दोबारा फिर यही डिमांड हम लोगों ने किया। हम लोगों ने रखा भी, भाई कितना छलिएगा, आप वक्तव्य दिला दीजिए। स्पीकर साहब को चाहिए था यह कहते कि माननीय सदस्यगण, आप लोगों की भावना के अनुरूप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस स्थानीय नीति पर, नियोजन नीति पर वक्तव्य दिलाऊंगा, बात खत्म हो जाती। लेकिन हाउस एडजॉर्न, 2 बार हाउस एडजॉर्न कर दिए। अब क्यों भाग रहे हैं? उनके विधायकों से पूछिए ना, आप वरिष्ठ सदस्य स्टीफन मरांडी, उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या है नियोजन नीति। उनके सदस्य ने भी यही बात उठाई। मैं लोबिंदार तो एक तरह से आजकल उनके तरफ से हिट लिस्ट पे है। आप लोग के लिए पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। आप स्टीफन मरांडी से पूछ लीजिए, आप नलिन सोरेन से पूछ लीजिए, आप सरफराज जी है, ये सब वरिष्ठ सदस्य लोग हैं, उन लोग से पूछ लीजिए। आपने एक बात कहा कि सदन के जो अध्यक्ष हैं उनकी दाहिनी और थोड़ी सी, ये कहा अब जब वो हर चीज़ उधर देख करके, दाहिनी ओर देख करके ही डिसीजन लेना है, ये दुर्भाग्य। होली नहीं खेलेंगे सबसे से, क्योंकि आपने अभी कहा है कि होली का नहीं खेलेंगे भाई, यहाँ नहीं खेलेंगे, यहाँ नहीं। क्यों? दहन की है, उनके अरमानों का होलिका दहन की है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि सरकारी होली का हम लोग बहिष्कार करेंगे। जो विधानसभा में आज जो इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव किस लिए? ये इस राज्य के करोड़ों युवा जो हैं, उनके अरमानों को, पहले आपने उनको 3.5 साल तक ठगा कि हम नौकरी देंगे, उसके बाद पहले आपने कहा कि 32 में हम हो नहीं सकता, उसके बाद आप अचानक 32 लेकर के आ गए। सभी ने आपका सहयोग किया, समर्थन किया, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया। सदन चल रहा था, आपको बताना चाहिए था कि सदन में कि क्यों, क्या हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया और आप क्या नीति लाने जा रहे हैं। तो ये सदन जब चल रहा हो तो इस तरीके से कैबिनेट में चुपचाप पास कर देना, ये कहाँ तक उचित है? उनके अधिकांश विधायक, विपक्ष जो पक्ष सत्ता दल है, उनको पता नहीं है कि क्या हुआ। आपने देखा होगा सदन के पटल पर लोबिंदार ने भी ये क्वेश्चन किया है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए चूंकि राज्य के करोड़ों युवाओं को इन्होंने धोखा दिया, इसीलिए हम लोगों ने सरकारी होली का बहिष्कार किया। क्या बनाया है झारखंड की जनता करना चाहती है, तो अखबार में तो इतना वो बताते हैं, ये कैसे नीति बनाए, पूरी बतानी चाहिए। वहीं अपने नई नियोजन नीति को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो ये यहाँ इस झारखंड में स्थापित करके और यहाँ के लोगों को यहाँ से विस्थापित करना, यहाँ का विकास नहीं होने देना, यही इनका मूल उद्देश्य है। और यही कारण है कि जब राज्यहित में, जनहित में कोई बात होती है तो ये इस तरह का अपना आचरण दिखाते हैं, इस तरह का कारनामा करते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि अभी पहले जो हम लोगों ने नियोजन नीति लाई थी उस पर कौन सी कमी थी। फुल प्रूफ कि पूरे झारखंड के ही वासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी उस पर नियोजित होते और इनके नेता, जो प्रथम पंक्ति के नेता, इनके द्वारा हाईकोर्ट से उसे निरस्त कराया गया। और आज फिर हमने नियोजन नीति लाई है जिसमें अधिकतर झारखंड के लोग, 95% झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी और उनकी यहाँ के हमारे युवाओं की भावनाओं का कद्र करते हुए, उनके विचार लेने के बाद
तब हमने नई नियोजन नीति लाई है और उसका वे लोग विरोध कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि झारखंड पूरी तरह से रुका रहे अपनी जगह पर। जिस तरह से इन लोगों ने रोक कर रखा था उस तरह से रुका रहे, यहाँ कोई विकास नहीं हो, यहाँ किसानों का के लिए कोई काम नहीं हो, मजदूरों के लिए काम नहीं हो, छात्र नौजवानों के लिए काम नहीं हो, यही इनका। होली नहीं खेलेंगे, जो आप विधानसभा में जो होली है उनका बहिष्कार कर दिया है। देखिए, ये पूरे हमारी सब तरह ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, ये सभी चीज़ का बहिष्कार करते हैं। ये छिपावनी, इनका एक ही काम रह गया है कि फूट डालो, राज करो। ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सिर्फ इनका एक ही मकसद रहता है कि हिंदू मुसलमान करो, जाति धर्म में लोगों को बांटो और अपना उल्लू सीधा करो। देश चाहे बिक जाए, जो कहते थे इनके माननीय मोदी जी कि देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके पूरी तरह से देश को बेच रहे हैं। तो यही है इनका, ये हर चीज़ का, हर अच्छी चीज़ों का ये विरोध। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 13 को इस पर चर्चा कराएंगे, आप लोग की भी तैयारी है इसमें लगता है? चर्चा के लिए तो हमेशा तैयार है। चर्चा हमेशा हर विषय पर, शुरू दिन से हमारे सारे पक्ष के जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारे माननीय मंत्री का सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग हर तरह की खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन जब राजहित की बातें जब सदन में शुरू होती है, चर्चा शुरू होती है, माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य शुरू होता है, माननीय वित्त मंत्री का वक्तव्य शुरू होता है, तो ये लोग सदन से वॉकआउट करते हैं और जनता देख रही है सब कुछ और जनता जवाब देगी इन्हें अच्छी तरह। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि किस कारण से हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया, ये सभी सदस्य जानते हैं। ये सही है कि नियोजन नीति को कैबिनेट से पारित कराया गया है। इस मामले में सरकार 13 मार्च को सदन में जवाब देगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।